बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस ने जो करना था वो कर दिया। रूस ने कह दिया है कि वो इलाके मुकम्मल उसके कंट्रोल में हैं और हम ये काम करके रहेंगे। कुछ अहम पॉइंट्स जो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि मगरिब यानी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने, नेटो ने, यूरोपीय यूनियन ने मिलकर कुछ इकदाम, जवाबी इकदाम किए हैं। उसमें कुछ बैंकों के ऊपर हमला किया गया रशिया के, और कुछ वो लोग जो बहुत करीब हैं प्यूटन के, उनके ऊपर हमला किया गया है किस तरीके से। दूसरा, आपको अंदाजा है कि रशिया उन ममालिक में है जो यूरोप को एनर्जी एक्सपोर्ट करने में सरे फहरिस्त इस वक्त है। और जर्मनी और रशिया के दरमियान एक गैस पाइपलाइन का मंसूबा था जिसके ऊपर यूरोप के ऊपर बहुत दबाव आया था कि इस मंसूबे को तर्क कर दिया जाए, लेकिन जर्मनी ने उसको तर्क नहीं किया था। आज उस मंसूबे को होल्ड ऑन कर दिया गया, पॉज के ऊपर लगा दिया गया है, रोक दिया गया है। यह सबसे बड़ी खबर है जो इस वक्त उनको सबक सिखाने के लिए की जा रही है। कितने अरब का मंसूबा है और इसमें कितना नुकसान होने वाला है रशिया का, यह इंपॉर्टेंट बात है। फिर वो जर्मनी जो इससे पहले इनकार कर रहा था वो फौजें भेजने के लिए तैयार हो गया। नॉर्वे नेटो की मशकें करने जा रहा है। यूरोपीय यूनियन जो है उसने अपने साइबर रिस्पॉन्स यूनिट के हवाले से फैसला कर लिया है। हंगरी ने यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर फैसला कर लिया है। और फिर आपको यह बताएं कि एक अहम मुलाकात होने वाली है अमेरिका के वजीर खारजा और रशिया के वजीर खारजा के दरमियान। क्या यह मुलाकात होगी? क्योंकि यह मुलाकात आज से 2 रोज के बाद तयशुदा थी, पहले से तयशुदा थी। और क्या अब जिनेवा के अंदर यह मुलाकात होगी? इस हवाले से रशिया ने पैगाम जारी किया है। और आपको सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस जो यूक्रेन को बचाने के लिए आई थी, उन्होंने पलटी मारी है और वो यूक्रेन से निकल गई हैं। इसका क्या मतलब है? और 2 बातें जो पूरा सिनेरियो तब्दील कर देंगी वो ये है कि यूक्रेन को ये लग रहा है कि फौज रशियन यहां पे नहीं रुकेगी। अपनी फौज को हुक्म दे दिया वजीर दिफा ने। एयरपोर्ट्स के करीब उनका एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिया गया है। और आखिर में सारे मामले के ऊपर इंडिया कहां खड़ा है? आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ था और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया को लेके आज क्या अमेरिकन जो हैं वो नाराज हैं? ये अहम डेवलपमेंट है, इस हवाले से आपको बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंचती रहे। जनाब, जो डोंबास का इलाका है जहां पे डोनेसिक और लुहानसिक के दोनों इलाके शामिल हैं, रशियन फोर्सेस के दाखिल होने की खबर मैंने आपको दे दी थी कि रात को ही चूंकि ये फैसला हो गया था। और आज जो डोमा उनका लोअर हाउस है उन्होंने भी फैसला कर लिया और उसके बाद कोई ऑप्शन बचता नहीं था। उसके बाद अब रशिया ने ये ऐलान किया है कि वो तमाम इलाके मुकम्मल तौर पे हमारे कंट्रोल के अंदर है, हमारी फोर्सेस वहां पे मौजूद हैं। लेकिन ये इम्तिहान मगरिब का था क्योंकि प्यूटन ने तो वो किया जो उसने कहा। तो अब इस इम्तिहान के अंदर मगरिब कहां तक खड़ा है और मगरिब उसका जवाब किस तरीके से दे पा रहा है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको बताना यह चाहता हूं कि आज अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस के ऊपर कुछ जवाबी हमले किए, इसकी पहल की है। और इसमें सबसे ज्यादा जो सरे फहरिस्त है वो यूके है। हालांकि यूके इस वक्त यूरोपीय यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन अमेरिका के साथ मिलकर वो सरे फहरिस्त है। उसने रशिया के 5 बैंकों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी को लेकर यूक्रेन ने इसको वेलकम किया है, अमेरिका ने इसको वेलकम किया है कि यह बहुत अच्छी पेशरफ्त है। और इन 5 बैंकों के अंदर ब्लैक सी बैंक है, जनरल बैंक है, आईएस बैंक है, रोसिया है और एक और बैंक है। और इसके अलावा सिर्फ बैंक्स के ऊपर नहीं बल्कि जो लोग प्यूटन के करीब तरीन दोस्त हैं उनमें से 3 वो लोग जो अमीर हैं, बहुत ज्यादा एसेट्स रखते हैं और उनके कुछ एसेट्स जो हैं अरबों की जिसकी मालियत है वो मौजूद हैं यूके के अंदर। यूके ने उनको बैन कर दिया है, उनको फ्रीज कर दिया है। जेनेडी टिमचेंको जो है वो भी इसके अंदर शामिल है और ये बताया जाता है कि प्यूटन के क्लोज एलाय हैं। बात यहीं तक रुकी नहीं है। जर्मनी और फ्रांस 2 ममालिक थे जो इस पूरे सिनेरियो के दौरान कोशिश करते रहे कि मसले का हल निकले। उन्होंने क्या किया? प्यूटन से मुलाकातें की, जर्मन चांसलर गए, उसके अलावा फ्रेंच प्रेसिडेंट गए। कल भी जब यह फैसला उन्होंने किया था प्यूटन ने, तो उन्होंने जर्मनी और फ्रांस को एतमाद में लिया था। उनके दरमियान नॉर्थ स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन मंसूबा है, $11 बिलियन की वर्थ है। इस मंसूबे को लेकर अमेरिका ने यूरोप के ऊपर बहुत दबाव डाला कि आप इस मंसूबे को कैंसिल करें, क्योंकि इसका मतलब यह था कि रशिया और यूरोप आपस में जुड़ रहे थे, उनके मफादात जुड़ रहे थे। लेकिन जर्मनी ने उसको बंद नहीं किया। लेकिन अब वही जर्मनी आज मजबूर हो गया है और जर्मनी ने जो जवाबी इकदाम किए हैं, एक यूके के सैंक्शंस, दूसरा जर्मनी ने उस मंसूबे को फिलहाल
रोक दिया। सिर्फ यहीं तक नहीं किया, बल्कि जर्मनी ने लिथुआनिया के अंदर मजीद दस्ते भेजने के ऊपर आमादगी जाहिर कर दी है। इससे पहले यूक्रेन के हवाले से जर्मनी ने कहा था कि वो मजीद फौजें नहीं भेजेगा, हालांकि उससे कहा गया था कि आप वो फौजें यहां पे भेजें। दूसरी जानिब नॉर्वे की तरफ आए तो नॉर्वे ने अगले महीने शेड्यूल की हुई थी नेटो की मशकें, और कहा यह गया कि शायद अब उन मशकों की जरूरत नहीं है और वो मशकें शायद ना हो पाए। लेकिन नॉर्वे ने ऐलान किया है कि वो एज पर शेड्यूल नेटो की मशकें करेंगे, जिसका मतलब यह किस चीज की बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अब दोनों जानिब से आंखें निकालने की कोशिश की जा रही है, और हंगरी ने भी, जिसका यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है, वहां पे अपने ट्रूप्स को पोजीशन में ले आया। उसकी क्या वजह? उसकी वजह यह है, उनको लगता है कि इस वक्त हंगरी की सिक्योरिटी, क्योंकि रशियन फोर्सेस यहां पे पहुंच गई हैं, और अगर हमने अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट ना की तो ये रशियन फोर्सेस और आगे मूव करेंगी, तो शायद इस तरह से डराने की कोशिश करें। लेकिन अमेरिकन के जो जेस्चर है वो बड़ा अजीब है। अमेरिकन दावे बहुत करते हैं, और लेकिन वो बचा नहीं पाते अपने दोस्तों को, अपने एलाइज को। उसकी मिसाल ये है कि यहां पे स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉयड थी यहां पे यूक्रेन के अंदर, लेकिन इसमें खबर यह आई है कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस ने यूक्रेन छोड़ दिया है, और अपने डिप्लोमेटिक स्टाफ को इवैक्यूएट करने के बाद वो यहां से निकल गई हैं, जिसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन वाले लावारिस हैं, अमेरिका उनको छोड़ के अपनी राह लेके चला गया। बताया गया था कि पोलैंड के अंदर रात उन्होंने गुजारनी थी, और रात गुजारने के बाद वो अपनी मंजिल की जानिब चले गए हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान अब असल बात यह है कि दो इंपॉर्टेंट बातें जो हैं कि अमेरिका और रशिया बराह रास्त क्या करेंगे और यूक्रेनी क्या करेंगे। एक मुलाकात होनी है जुमेरात के रोज जनेवा के अंदर एंटनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं, और रशियन वजीर खारजा सरगेई लारोव के दरमियान। आज सरगेई लारोव के ऑफिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि वो आगे देख रहे हैं कि मुलाकात एज पर शेड्यूल होगी। क्या अमेरिकन इस मुलाकात को कैंसिल करते हैं या डिप्लोमेसी का, डायलॉग का जो रास्ता इख्तियार करते हैं? क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन और यूके कह रहा है कि उन्होंने कन्फ्रंटेशन को जो है तरजीह दी है, डायलॉग की बजाय, बातचीत की बजाय। अब दूसरी तरफ यूक्रेन ने एक और काम किया है, और यूक्रेन के काम करने के अलावा नेटो ने भी कुछ काम किया। यूक्रेन ने क्या काम किया? यूक्रेन के जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने अपनी फौज को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। क्या वो जवाबी हमला करेंगे? क्या वो लड़ने की सलाहियत रखते हैं? उन्होंने ये कहा है कि इस सिलसिले में खासकर जो एयरपोर्ट्स हैं, जो ऐसी पब्लिक प्लेसेस हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉय कर दिया गया। लेकिन क्या इससे रशियंस को डर लगेगा? क्या ये बड़ी मूवमेंट है या ये देर हो गई है? अब सिर्फ और सिर्फ इस हद तक है जितना बचाया जा सकता है बचा लो, वरना अब सारा खेल इनके हाथ से निकल गया। लेकिन दूसरी जानिब नेटो आज के रोज ही, यानी मंगल के रोज ही, जो उनका कमीशन ऑन यूक्रेन है वो मीटिंग करने जा रहा है, और आज सभी ममालिक ने मीटिंग्स की हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ रहा है रशियंस को, या रशियंस इससे पहले इस सारे मामले के लिए तैयार थे? तो शायद लग ये रहा है कि रशियंस इस सारे मामले के अंदर हमें तैयार नजर आते हैं इन तमाम इक़दामात के बाद। लेकिन आज जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ तो वहां पे अमेरिका ने तो कहा, खुल के बात की, रशिया ने खुल के बात की, लेकिन उसमें एक मुल्क इंडिया भी शामिल था। अब इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और रशियंस के साथ भी ताल्लुकात है। अभी हाल ही में आपने देखा, भले ही ताल्लुकात उस नौयत के अब नहीं रहे, क्योंकि कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जाना है, और ये 23 साल के बाद किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का दौरा होगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डायनामिक्स कितनी तब्दील हो गई है। लेकिन उसके बावजूद जो व्लादिमीर पुतिन है, उन्होंने हाल ही में विजिट किया इंडिया का, चाहे चंद घंटे का ही विजिट किया। दूसरी जानिब अमेरिकन और S-400 भी इन्होंने वहां से लिया। अमेरिकन के साथ भी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, अपने आप को वो रीजन के अंदर चीन के सामने खड़ा करने वाला ये मुल्क है, और ऐसे में चीन है वो तो कंडेम नहीं कर रहा रशिया को, वो तो उसका दोस्त है। आज भी उन्होंने वहां पे बड़ी मोहतात लैंग्वेज इस्तेमाल किया है, लेकिन इम्तिहान में फंस गया, मुश्किल में फंस गया जो इंडिया है। क्यों? इंडिया कोई पोजीशन नहीं ले रहा। इंडिया ने आज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर खिताब करते हुए दोनों पार्टीज को रिस्ट्रेन करने की बात जरूर कही है, महदूद रहने की बात जरूर की है, कंडेम नहीं किया, जिसको अमेरिकन ब्लॉक्स के अंदर अच्छा नहीं समझा जा रहा। तो उसकी वजह यह है, जब क्राइमिया वाला 2014 वाला मामला हुआ था तो उस वक्त यह कहा गया था कि चूंकि उस वक्त
मनमोहन सिंह वाला टाइम था तो उनके जो उस वक्त सेक्रेटरी दिफा या जो सेक्रेटरी खारजा थे, उन्होंने ये कहा था कि रशियंस ने अपने मफाद में किया। तो अब चूंकि आप अमेरिकन ब्लॉक में हैं चाइना के खिलाफ और चाइना रशिया की सपोर्ट कर रहा है, तो सबसे ज्यादा जो मुश्किल में इस खित्ते के अंदर नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं इंडियंस, क्योंकि पाकिस्तान तो कह रहा है हमने तो आज रशियंस को भी एतमाद में लिया हुआ है और हमने यूक्रेन को भी एतमाद में लिया है। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।